स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन तो क्वेश्चन नहीं करा रहा, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेरा पर्पस है कॉन्सेप्ट करा दूं, राइट। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो 1-1.5 घंटे की वीडियो में मैं कितने क्वेश्चन करा दूंगा, 5-6 क्वेश्चन ही होते हैं, समझा आगे 6 होते हैं। लेकिन मेरा पर्पस है कि जितने भी कॉन्सेप्ट वो पूछता है उन्हें सबको आपको क्लियर कर दूं। और आप क्या करें, क्वेश्चन करना तो सीधी सी बात है, मैंने कितनी बार बोला, अगर क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है उस चैप्टर के तो मेरी जो 12th वाली वीडियो पड़ी है वहां से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन पर्पस है कि हर एक कॉन्सेप्ट को बताना कि किस तरह से क्या होता है और क्या पूछता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल करके अपने पास से करके मैं बताता भी हूँ, इसको ऐसे पूछेगा और ऐसे करना, तो समझ में आया। और लेकिन मैं 1-1.5 घंटे की वीडियो में क्या है, कॉन्सेप्ट सब करा दूंगा जितने भी नीट में पूछे जाते हैं। और आप तैयारी करें, सीधी बात है, 12th भी किया हुआ है आपने तो इतना तो नॉलेज है। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो मेरी 12th वाली वीडियो में देख लो आप, ठीक है ना। अब देखो क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं, सबसे पहले करेंगे हम विभव के कॉन्सेप्ट, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो सीधी सी बात है, विभव के जो सिंपल वाला विभव होता है उससे क्वेश्चन बड़ा कम पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा कम पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे सबसे पहले देखा हमने कि हमारे पास क्या है, विभव क्या होता है। जैसे हमारे पास जैसे हमने खाना खाया तो खाना क्या होता है, खाना क्या होता है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे जो कार्य होता है, कार्य होता है वो क्या होता है, कार्य विभव में कन्वर्ट हो जाता है। देखो कैसे, माना यहाँ पे एक पॉइंट ओ है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, राइट। इससे आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है। यहाँ पे हमें क्या कर डिफाइन करना है, विभव डिफाइन करना है। बहुत आराम से सुनना, मैं बहुत आराम से बताऊंगा, राइट। मेरा पर्पस यही है कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि जहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्या है, आप नीट की तैयारी करें, इतना तो आता ही होगा कि एग्जाम्पल भी बताऊंगा, देखो ऐसे पूछेगा ऐसे करना है, ऐसे पूछेगा ऐसे करना, सब चीज क्लियर कराऊंगा। लेकिन क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराऊंगा, राइट। क्वेश्चन आप समझदार है, क्वेश्चन तो कर ही लेंगे उस टाइप के। क्या करेंगे, आप बुक उठाएंगे, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी नीट के लिए, तो उस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे जिस टाइप के मैं बताऊंगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी पॉइंट पे हमें विभव डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, विभव डिफाइन करना है। अब माना हमारे पास एक अनंत पॉइंट है, अनंत पे ये क्या है, ये जो पॉइंट है वो अनंत दूरी पर है। हमने क्या किया, एक आवेश को लेके आए हम यहाँ से, कैसे लेके आए, आवेश को, और यहां तक इस बिंदु तक लेके आए और हमें कार्य करना पड़ा। डब्ल्यू अनंत से दिखा देता हूं, बुक में ऐसा दिखा हुआ नहीं है लेकिन आपकी फैसिलिटी के लिए ध्यान से सुनो। यहाँ पे ये आदेश रखा हुआ है कि उससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है, जहां पे हमें विभव डिफाइन करना है, राइट। अब क्या है, अब देखो एक बिंदु अनंत पे, वहां से हम एक आवेश, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, 12th वाली कंडीशन भूल जाना, यहाँ पे कोई भी आवेश रख लो, क्यू रख लो, क्यू नॉट रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अनंत पे एक आवेश रखा हुआ है क्यू नॉट, इसे हम क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं कहां तक, बिंदु पी तक। और अनंत से पी तक लाने में कार्य कितना है, डब्ल्यू इंफिनिटिव दिखा दिया आपको, फैसिलिटी रहे, राइट। तो क्या होगा, यही कार्य क्या होगा, जैसे मैंने बोला खाना ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरह से यही कार्य कार्य में कन्वर्ट, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, विभव में। तो हम इस पे विभव जो डिफाइन करेंगे तो विभव आएगा हमारा V इज इक्वल टू डब्ल्यू इंफिनिटिव एंड यहाँ पे Q नॉट, राइट। अब आपको पता है हमारा W का जो फॉर्मूला होता है, हमारा W का जो फॉर्मूला होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। यहाँ पे जो भी दो आवेश है, यहाँ पे देखो हमने Q लिया है, Q नॉट लिया है, तो यहाँ पे दोनों आवेश ले लेंगे, जैसे मैंने पहले भी समझाया था। कोई भी दो आवेश है, चाहे वो Q1 है, Q2 है, Q है, Q नॉट है, जो भी दो आवेश है आप यहाँ पे ले लें। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक आवेश Q है और एक आवेश Q नॉट है, तो दोनों हमने ले लिए, Q इंटू Q नॉट, राइट। और ये डिस्टेंस ले ली, तो ये होता है हमारा क्या, वर्क का फॉर्मूला, राइट। समझ आ गया। तो यही वर्क क्या होगा, यही वर्क कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, विभव में। तो हम आपको फॉर्मूला चेंज करने तो आते हैं ना, कन्वर्ट करने, आप क्या करेंगे, डब्ल्यू इन्फिनेटिव की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और जब डब्ल्यू इन्फिनेटिव की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो सीधी सी बात है आपके पास कुछ ऐसा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नॉट क्यू क्यू नॉट आर अपॉन क्या आ गया, क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्या होगा, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बी हमारे पास बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ठीक है। इसका मात्रा आपको पता है वोल्ट होता है, बात समझ आ रही है। ये हमारा विभव का जनरली फॉर्मूला होता है, ये हो गया।
अब देखो यहाँ से क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन बड़े कम पूछे जाते हैं। सिंपल विभव के क्वेश्चन जो पूछता है वो बड़े कम पूछता है। अगर यहाँ से पूछता है तो वो वैद्युत द्विध्रुव पे पूछता है। बात समझ आ गई? सिंपल विभव वाले फॉर्मूले से कम पूछता है। अगर उसे ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछना होगा तब पूछेगा, वरना वैद्युत द्विध्रुव पे पूछता है। विभव के जो फॉर्मूला आते हैं वैद्युत द्विध्रुव वाले, वहां से पूछता है। तो सिंपल समझ आ गया ये क्या होता है, विभव का फॉर्मूला होता है। राइट, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? अब देखो क्या होगा, यहां से इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछता है वो। माना ये विभव हो गया, ये कार्य हो गया, पॉइंट क्लियर हो गए, समझ आ गई। अब देखो एक हमारा फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या, उसको समझना आपको, कि हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू, इससे क्वेश्चन कभी पूछ लेता है वो, ध्यान रखना। डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन, यहाँ पे जो भी अपना जो ला रहे हो आप, क्या लेके आ रहे हो, क्यू नॉट लेके आ रहे हो ना, तो आपको तो पता है जो भी लेके आओगे कुल मिला के यहाँ पे ऐसे लिख लेना, अच्छा रहेगा कि यहाँ पे तो लिख लो विभांतर, क्या लिख लो, विभांतर। यहाँ पे लिख लो कार्य, कार्य, और यहाँ पे लिख लो आवेश। अब देखो क्लियर रहेगा, ठीक है, ठीक है ना? अब क्या होगा, देखो इस फॉर्मूले से वो क्वेश्चन कभी भी पूछ लेता है। राइट, ये वाला इतना इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि कम, बहुत कम पूछता है ना के बराबर। तो इससे नहीं पूछता, इससे पूछता है। इससे कैसे पूछता है, देखो यहाँ पे क्या 2 पॉइंट दे दिए उसने, यहाँ पे देखो ये है, समझना। एग्जांपल में कराऊंगा, ऐसे नहीं पूरे क्वेश्चन लिख के नहीं कराऊंगा, एग्जांपल कराऊंगा कि ऐसे पूछेगा, ऐसे करना है। कॉन्सेप्ट ये है, इस पे इंपोर्टेंट है, मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखा हुआ है एक चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, ए, और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ठीक है ना? अब मुझे जनरल नॉलेज के लिए आप ये बताइए, आपकी जी के देखता हूं कैसी है, कि यहाँ पे किस पे विभव ज्यादा होगा, किस पे कम होगा? ए पे ज्यादा होगा या बी पे ज्यादा होगा? आपको पता है विभव क्या है? अरे इतना सिंपल तो समझते हो। विभव क्या है? विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जिसकी दूरी ज्यादा होगी आवेश से, उस पर विभव कम होगा, तो बी पर कम होगा, ए पर ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे किस पे विभव ज्यादा होगा? ए पर विभव ज्यादा होगा, बी पर कम होगा। क्लियर समझ आता है ना? यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। कभी कभी किसी बुक में ऐसे दे रखा है उसने कि बी को पहले ले लिया, यहाँ पे ले लिया, ए को यहाँ पे ले लिया। आपको तो इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको तो पता है जिसका विभव ज्यादा होगा उसे पहले ले लेंगे आप जब लेस करेंगे। ये बात बहुत बार बताई है मैंने कि जब हम लेस करते हैं तो बड़ी वाली वैल्यू को पहले लेते हैं, छोटी वाली को उसमें से घटा देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ बुक में ऐसे भी दे रखा है, ऐसे भी दे रखा है, तो आपको तो पता है बड़े वाले में से छोटा वाला लेस करना है। तो इस फॉर्मूले को विभांतर का हम समझ रहे हो, विभांतर को कैसे कन्वर्ट करोगे? विभांतर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा वी का मतलब डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, चाहे इसके अकॉर्डिंग ले लो, चाहे इसके अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लगे। मैं इसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। तो यहाँ पे बी बड़ा है और यहाँ पे वी छोटा है, इज इक्वल टू कितना हो गया, डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखो आवेश है, आपका मन करे, यहाँ पे देखो इस चीज को समझना अच्छे से। मैं इस आवेश को, क्यों आवेश को लेके आया बी से ए तक, मैंने क्या किया, क्यों आवेश को ए से बी से ए तक लेके आया, तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं, क्यों। अगर किसी बच्चे को ये है कि वो किसे कौन से आवेश को लेता है, क्यू नोट को, तो वो क्या ले लेगा, यहाँ पे क्यू नोट ले लेगा। मेन मकसद ये कि यहाँ पे नीचे आवेश लिया जाता है जिससे हम गति करा रहे हैं, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा आवेश लिया जाता है, जिसको हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गति करा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन कभी भी पूछ लेता है। अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे पूछेगा, यहाँ पे माना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला उसने, यहाँ पे कोई भी आवेश रख दिया, मैंने मान लिया कि 10 कूलम का आवेश रखा हुआ है। यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे ए पॉइंट लिया और यहाँ पे बी पॉइंट लिया। उसने बोला कि यहाँ पे जो डिफरेंट है विभवांतर का, उसने बोला 5 वोल्ट है। कितना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो कितना, 5 वोल्ट है। और इसे हम यहाँ पे कितने आवेश को, 2 कूलम आवेश को लेके आ रहे हैं। उसने बोला, देखो समझो यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास दो बिंदु है ए बी, इन दोनों के बीच जो विभवांतर है, विभव का अंतर, विभवांतर तो जानते हैं, विभव प्लस अंतर बराबर विभवांतर, विभव का अंतर। तो उसने बोला कि इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है, 5 का है, और हम 2 कूलम के आवेश को बी से ए तक लेके आ रहे हैं। तो बताइए कार्य कितना होगा, डब्ल्यू कितना होगा। या उल्टा भी कर सकता है वो, उसने पूछा कि ए से लेके बी तक, दोनों कराता हूं मैं, उसने ये बोल दिया कि बी से लेके ए तक कार्य इतना है, तो विभवांतर बताइए। तो दोनों आप डिफाइन कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पे, अब देखो क्या किया, अब हमारे पास 2 फॉर्मूले बनते हैं, ये वाला और ये, ठीक है। अब ये वाला यहाँ पे कौन सा लगेगा, आपको पता फर्स्ट वाला। तो विभवांतर कितना हो गया हमारा, 2 वोल्ट हो गया, ठीक है। कार्य उसने पूछा है, आपको पता ये दिया है, ये दिया है, क्यों दिया है उसने, और डब्ल्यू डिफाइन करा है।
तो यहाँ पे लगा देंगे हम, W तो उसने डिफाइन करा है, और क्या है यहाँ पे कितना दे रखा है उसने, 5 वोल्ट है ना विभवांतर, सॉरी यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ पे 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट नहीं बल्कि कार्य काय में आता है, जूल में आता है, तो 10 जूल। बात समझ आ रही है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को पूछ लेता है, राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ जाना यहाँ पे। इस बार उसने ये पूछा, हो सकता है कि क्या दिया हो उसने, W दिया हो, विभवांतर पूछ ले तो भी पूछ सकता है, हो सकता है कि उसने A का विभव दिया है, W दिया है, Q दिया है, B का विभव पूछ ले, हो सकता है। तो यहाँ से जितने भी होते हैं आपको पता है फॉर्मूले, वो किसी को भी पूछ सकता है, लेकिन टॉपिक अच्छा है, टॉपिक अच्छा है। एक क्वेश्चन यहाँ से एक बनाता है, देखो एक क्वेश्चन और बनाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। एक क्वेश्चन और बनाता है समविभव पृष्ठ पे। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक हम करने वाले हैं समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। देखो नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, सम का मीन्स समान, विभव को मीन्स विभव, पृष्ठ का मीन्स सरफेस, सतह। तो ऐसी सतह है जिसपे विभव क्या है, समान है। जैसे मानो यहां पे देखो, यहां पे इसकी सरफेस है, और ये क्या है, समविभव पृष्ठ है। ये क्या होता है, सरफेस, पृष्ठ तो बोलते हैं हिंदी में इसको। अब इस पे क्या है, देखो यहां से अगर इस पे यहाँ पे पॉइंट पे 10 वोल्ट का विभव है, तो हर पॉइंट पे क्या होगा, 10 वोल्ट का विभव होगा। इस बात को कनेक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे हम बोलेंगे ये ऐसा पृष्ठ है जिसके, ऐसा पृष्ठ है जिस पृष्ठ के प्रति एक बिंदु पर विभव समान है। तो क्या हुआ, ये समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ हुआ। अब समविभव पृष्ठ, यहां से देखो कैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे मान लिया उसने बोल दिया कि एक समविभव पृष्ठ है, उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना होगा, कितना होगा। तो आपको पता है, मान लीजिए कि आप ए बिंदु यहाँ पे ए माना, इसको इसको बी माना, इसको सी माना, इसको डी माना, इसको ई माना, ठीक है ना। उसने बोल दिया एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना होगा। आप मान लिया, आपने मान लिया कि हम डी से ई तक ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, डी से ई तक ले जा रहे हैं। तो आपको पता है डी और ई के बीच विभवांतर कितना है, अरे विभवांतर तो 0 है, तो विभवांतर कितना है, विभवांतर 0 है। आपको देखो यहाँ पे विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर, इनमें कितने का विभव का अंतर है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, तो विभव का अंतर का है, ये तो बराबर है, तो 0 हुआ, विभवांतर कितना हुआ, 0 हुआ। उसने बोल दिया कितने कूलाम आवेश को ले जा रहा था, वो 5 कूलाम आवेश को ले जा रहा था यहाँ से, ठीक है। तो उसने क्या पूछा, उसने पूछा कार्य बताइए, कार्य बताइए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा भी 0 हो गया। उसने नहीं दिया, उसने नहीं दिया कि विभवांतर कितना है, उसने तो क्या है अपने माइंड का यूज किया कि बच्चे को पता है कि नहीं पता है, कि इस पॉइंट को पकड़ पाता है कि नहीं पता, उसने समविभव पृष्ठ बोल दिया इसीलिए। अब आपको पता है समविभव पृष्ठ पे ध्यान रखना, विभवांतर कितना होता है, 0 होता है किसी भी पॉइंटों के बीच। अब उसने कुछ भी दिया है, आवेश कितना दिया देखो 5 कूलाम, और वर्क डिफाइन करा है, क्या डिफाइन करा है, वर्क। तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, राइट। वैल्यू रख दो यहाँ पे, विभवांतर की वैल्यू कितनी है 0, डब्ल्यू हो गया, क्यू की वैल्यू कितनी है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो यहाँ पे, तो ये तो क्या होगा 5 0 और 1 की करोगे डब्ल्यू रहेगा, तो कितना आ गया 0। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कार्य ले आने में कार्य कितना होता है 0, इसका मतलब कोई भी कार्य नहीं होता है। कॉन्सेप्ट अच्छा याद रखना, ठीक है ना। कार्य कितना होता है 0 होता है, इसका मीन्स विभव भी 0 होता है, कार्य भी 0 होता है। उसने देखो अपने माइंड से ये बना दिया समविभव पृष्ठ के लिए, सम क्वेश्चन बता रहे हो, तो देखो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा ऐसा पूछ लेगा। अब मैं घुमाता हूं, देखो आपको खुद सोचोगे, समविभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ के लिए उसने ऐसे लिख दिया, समविभव पृष्ठ के लिए, पृष्ठ के लिए। अब उसने दिया पहली कंडीशन दे दी कि यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 और डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या 0, और यहाँ पे दिया है क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। देखो कितना अलग क्वेश्चन बन गया ना। फिर उसने दूसरी कंडीशन दे दी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा वी इज नॉट इज इक्वल टू 0, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन दे दिया उसने कि यहाँ पे दिया डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू 0, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 0। चौथा ऑप्शन दे दिया उसने कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कि v डेल्टा v इक्वल टू 0, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। अब बताओ कौन सा करेक्ट होगा इसमें से,
तो देखो हमने यहाँ पे देख लिया, अगर डेल्टा वी जीरो आता है तो डब्ल्यू भी क्या आता है, जीरो आता है। क्यू देखो उसने किसी में भी जीरो दिया नहीं, उसे पता है अगर क्यू जीरो दे दिया तो तीनों जीरो हो जाएंगे। तो इससे ये भी रीजन निकलता है कि समविभव पृष्ठ के लिए विभवांतर का मान भी कितना होता है, जीरो होता है, और डब्ल्यू का मान भी कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, क्यों कुछ भी हो सकता है। तो कौन सा आंसर गया इसका, देखो पहला वाला। देखो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इतना क्वेश्चन वो घुमा भी सकता है, लेकिन क्या होगा, आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है। ये दोनों टॉपिक क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ से देखो सिंपल वाले से मैंने बोला कम क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं समय पृष्ठ से। इसका मतलब दो टॉपिक ऐसे हैं जो क्वेश्चन यहाँ से अच्छे पूछे जाते हैं, उसके माइंड में रहते हैं। पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो एक स्थिति ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आता है, किसका आता है, स्थिति ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आता है। स्थिति ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पे देखो स्थिति ऊर्जा, ये कार्य जो होता है ना, कार्य कार्य यहाँ पे समझिए आप समझेंगे यहाँ पे स्थिति ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा। कितना टॉपिक समझ लिया आपने, सबसे पहले समझा आपने विभव सिंपल, पहला टॉपिक विभव का समझा, दूसरा टॉपिक आपने विभवांतर का समझा, तीसरा टॉपिक आपने समविभव पृष्ठ का समझा। अब समझने वाले स्थिर ऊर्जा। मैं ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कराऊंगा भी, लेकिन वो लेंथी क्वेश्चन लिख के नहीं कराऊंगा, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। पता तो चल रहा है ना आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रैक्टिस तो आप कर ही लेंगे, सीधी बात है, नीट कर रहे हैं आप, इतना तो आता ही होगा, सीधी बात है। नहीं आगा तो आप करके प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखो स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसका भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो फॉर्मूला यहाँ पे इसके लिए लगता है, ये वाला, यही फॉर्मूला किसके लिए लगता है, स्थितिज ऊर्जा के लिए भी लगता है। कैसे देखो, हमें स्थितिज ऊर्जा डिफाइन करनी है, क्या डिफाइन करनी है, स्थितिज ऊर्जा। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू यू अपॉन क्यू। देखो बुक में क्यू नॉट का यूज कर रखा है, आपको तो पता है, अरे आवेश होता है, जो भी आवेश बोलेगा वहां लगा देंगे हम, सी बात है। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये वाले कॉन्सेप्ट का मतलब समझ लो, अगर आपने V में Q से मल्टीप्लाई कर दी तो आपको स्थिर ऊर्जा मिल जाती है। बात समझ नहीं आ रही, यहां से भी देखो, अगर आपने B में Q से मल्टीप्लाई कर दी तो आपको क्या मिल जाता है, कार्य। समझो यहाँ पे देखो, माइंड लगाया करो, आपने W को Q से डिवाइड कर दिया तो आपको B मिल गया। अगर आपने इसका उल्टा कर दिया, V को Q से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको W मिल गया। ऐसे यहां पे देखो आपने क्या किया, तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम ही है दोनों का। तो यहाँ पे ये होता है हमारा स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। बात समझ आ गई ना। अब देखो क्या होगा, स्थिर ऊर्जा पे भी जनरली कॉन्सेप्ट क्या होता है, जनरली कॉन्सेप्ट यही पूछता है, जैसे विभव देगा आपको, ठीक है, स्थिर ऊर्जा डिफाइन करनी है तो आप बता देंगे, सीधी बात है, बता देंगे ना। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत ना आती, सिंपल, यहाँ पे भी सिंपल कॉन्सेप्ट ही पूछा जाता है, ठीक है। और पहले आप इसको नोट करो, फिर अगले कॉन्सेप्ट बाद में करते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो स्थिर ऊर्जा पे क्या होता है, स्थिर ऊर्जा पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, ध्यान रखना। अगर वो उसे पूछना होगा, उसके माइंड में आया तो पूछ लिया, वरना पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, राइट। एक स्थिर ऊर्जा का वो ये वाला फॉर्मूला और कल लेना कि डेल्टा वी, ये वाला डेल्टा वी इज इक्वल टू यू अपॉन क्यू, बस। अगर पूछेगा तो वो यहाँ से पूछ सकता है, राइट। जैसे उसका था ना डब्ल्यू का, बिल्कुल सेम फॉर्मूला वही तो है। यहाँ पे डेल्टा वी विभांतर हो गया, विभांतर हो गया, जैसे अभी लिखा था हमने, तो विभांतर हो गया, डब्ल्यू की जगह क्या आ गया, यू आ गया, स्थिर ऊर्जा गई। अब आएंगे आप अपने इस पे वैद्युत ध्रुव पे, किस पे आएंगे, वैद्युत ध्रुव के कारण विभव देखेंगे। समझ तो आगे कितने पॉइंट इंपोर्टेंट कर चुके हैं हम, 2 पॉइंट। एक कौन सा, विभांतर वाला स्टेप जो किया था हमने, और एक हमारा समविभव पृष्ठ वाला स्टेप। अब 2 स्टेप हमने पढ़े हैं, लेकिन वो 2 स्टेप ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, स्थिर ऊर्जा और सिंपल विभव। अब देखो अगला अगला पोर्शन देखेंगे हम, वैद्युत ध्रुव। पहले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, वहां से कोई इतना ज्यादा नहीं समझना, क्योंकि वैद्युत ध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ये मैंने पहले ही समझा दिया था, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होती, सीधी बात है। क्या होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, एक मिडिल पॉइंट होता है, इसकी दूरी L होती है, इसकी दूरी L होती है, टोटल जो डिस्टेंस होती है वो L होती है। एनसीईआरटी में 2a लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, L ले लो, A ले लो, बात एक ही है। यहाँ पे देखो 2 कंडीशन बनती है, एक अक्षय एक निरक्षीय। अक्षय का मीन्स होता है एक्स एक्सिस पे,
मैंने पहले भी बताया था अक्षीय का मीन्स क्या होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, और निरक्षीय का मीन्स होता है वाई एक्सिस पे। अब देखो दो कंडीशन में हम यहाँ पे, लेकिन मैं तुम्हें और एक्स्ट्रा कंडीशन भी बताऊंगा, अगर वो उसके माइंड में आगे पूछ लिया तो क्या होगा। यहाँ पे देखो, अगर हमने इसको यहाँ पे रखा और हम यहाँ पे कहीं पे निकाल रहे हैं क्या, विभव, वैद्युत ध्रुव का क्या निकाल रहे हैं हम, विभव डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो वैद्युत ध्रुव के कारण विभव डिफाइन करना हमें। हाँ, और एक सिंपल तरीका और देख लेना कि विभव क्या होता है, हमारा अदिश राशि होता है। विभव क्या होता है, अदिश राशि होता है। अगर एक से ज्यादा विभव हो तो आपको योग रूल से जोड़ देना है। योग रूल का मीन्स समझ लो, हाँ इसको भी देख लो। योग रूल का मीन्स होगा टोटल नेट जो विभव निकालोगे आप, जितने भी विभव दिए हैं आपको डायरेक्टली जोड़ दो, कुछ नहीं करना बस। ठीक है, जितने भी दिए हो डायरेक्टली आपको जोड़ देना है योग रूल से। जैसे मान लिया कि उसने एक विभव दिया है कितना 5, दूसरा विभव कितना दिया है, दूसरा दिया है 6, ठीक है, तीसरा कितना दिया है माइनस का 2। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वहां पे आपको पता सजेशन दिशा देखनी पड़ती है, यहाँ पे कुछ नहीं, रखो और जोड़ दो। वी नेट क्या होगा, V1 कितना है 5, V2 कितना है 6, प्लस आपको पता है V3 माइनस का है, इसलिए माइनस किस में लिखना है आपको, ब्रैकेट में, क्योंकि एक साथ नहीं लिखते, बाद में क्या होता है प्लस माइनस रिएक्ट हो जाता है और फिर माइनस हो जाता है। तो 5 हो गया, 5 हो गया ना, प्लस 6, बिल्कुल बच्चों वाले सिखा रहे हो ताकि दिक्कत नहीं आए। कितना प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखो क्या होगा, वी नेट अपना कितना हो गया, 11 हो गया ना, 2 लेस हो गया, कितना हो गया 9। तो वी नेट कितना बचा हमारे पास 9 वोल्ट। इसके भी ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन सिंपल से पूछ लेता है। अब यहाँ पे आ जाओ वैद्युत ध्रुव पे। वैद्युत ध्रुव क्या होगा आपको पता है, ये पहले भी मैंने चैप्टर करा दिया, पहला वापस सिखा दिया। अब एक आता है इसकी अक्षीय स्थिति में मांगता है, जिसमें अक्षीय, अक्षीय का मीन्स होता है नीचे एक्स एक्सिस पर। अक्षीय स्थिति में अगर ऐसे मांगेगा यहाँ पे नीचे कहीं पैरेलल, तो क्या होगा एक्स एक्सिस पे, उसे अक्षीय बोलते हैं। और बिल्कुल जस्ट ऊपर वाई एक्सिस पे, तुम्हें पता नहीं है एक्स एक्सिस होता है वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पे जस्ट ऐसे मांगेगा तो क्या होगा, ये निरक्षीय, निरक्षीय। अब देखो शायद समझ आ गया होगा, मैं यहाँ पे एक्सिस बना दूं, ऐसे करके बना दी मैंने एक्सिस। यहाँ पे अगर मांगा तो क्या हुई, एक्स एक्सिस अक्षीय, यहाँ पे जस्ट ओ के ऊपर मांगा तो वाई एक्सिस निरक्षीय, राइट। अब देखो आते क्या है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको अलग बताऊंगा एक, ध्यान रखना। 1/4πε0 जहां पे लगा रहे हैं, 1/4πε0 जहां पे लगा रहे हैं वहां पे वायु निर्वात है। और अगर क्या किया आपने के आर लगा लिया या के लगा लिया तो क्या है वहां पे परावैद्युतांक। ये तो आपको पता है, क्योंकि मैं किसका यूज करके करा रहा हूँ, देखो विभव भी मैंने किसका यूज करके कराया, वायु निर्वात का, क्योंकि मैंने 1/4πε0 लगाया ओनली। अगर आता है माध्यम के लिए तो क्या करेंगे आप, हाँ वहां पे लगा लेंगे, इतना तो आपको पता है। अब देखो यहाँ पे इसके लिए मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, उससे दोनों निकाल दोगे, तीनों क्या कुछ भी पूछेगा आप निकाल दोगे। आपको निकालना है इससे v इज इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इससे निकालेंगे आप जानते हैं इसका मीन्स तो जानते हैं, के का मीन्स, के का मीन्स आपको पता है, वायु निर्वात के लिए क्या आता है, वायु निर्वात के लिए तो 1/4πε0 आता है, माध्यम के लिए यहाँ पे क्या आ जाता है, राइट। पी का मीन्स आपको पता है, पी क्या होता है, क्यू इंटू 2l, एनसीईआरटी में दे रखा है क्यू इंटू 2a, बात है कि मैंने बताया था, यहाँ पे एनसीईआरटी में ये लिया, इसने ये लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो गया, इससे निकाल सकते हो अक्षीय निरक्षीय किसी भी कंडीशन में। पहले हम क्या देखें, पहले देखें हम अक्षीय को, किसे देखें, अक्षीय को। अक्षीय में आपको पता है अक्षीय क्या है, अक्षीय क्या है एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे अगर है कोई चीज तो एंगल कितना बना रही है, सरफेस से जमीन से कितना कोण बना रही है, पृथ्वी से 0 बना रही है ना। तो सीधी सी बात है अक्षीय में क्या होगा, अक्षीय में थीटा बराबर 0 होगा। क्यों होगा पता हो गया ना, हम देखेंगे किसकी, पृथ्वी की सरफेस से कितना एंगल है, तो आपको पता है अक्षीय में यहाँ पे होगा सरफेस से एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो अक्षीय में 0 यहाँ पे लगा दो आप, 0 क्या लगा दो, 0। अब 0 लगाएंगे, ठीक है, ये क्या होगा, कोस क्या होगा 0 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको पता है कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो दिक्कत, देखो ये सिंपल है। निरक्षीय में आपको पता है कोस 0 होता है। अब यहाँ पे देखो निरक्षीय में करना है, अब आपको क्या करना है, निरक्षीय, निरक्षीय, यहाँ पे निरक्षीय में देखो, निरक्षीय में क्या होता है, निरक्षीय में आपको पता है 90 होता है, यहाँ पे ले रहे हैं जस्ट ऊपर, तो देखो ये पृथ्वी से कितना बन गया, यहाँ पे देखो 90 एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ पे 90 लगा दोगे। 90 आपको पता है ये कि, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो मैंने 12th में भी सिखाया ना इतने अच्छे से कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, लेकिन आपको रिवाइज करा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो कोस कितना हो जाएगा, यहाँ पे
90 अपॉन कितना आर स्क्वायर। और आपको पता है कोस 90 कितना होता है, कोस 90 कितना होता है, आपको पता है कोस 90 होता है 0। कोस 90 कितना होता है, कोस 90 का मान कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप, के पी, कोस 90 का मान क्या रख दिया 0, और यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनली देखो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, टोटल 0 हो गया। तो नर्सरी स्थिति में कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो क्या होगा, अगर वो किसी और एंगल पर पूछे तो आप कैसे लिखा है, किसी भी एंगल पर पूछे। अब उसने पूछ लिया कि ऐसे करके उसने दिया, इस तरह से उसने दिया माइनस, ऐसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ उसने कि -2 का पे चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे +2 दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे माइक्रो कूलम दिया है, माइक्रो कूलम यहाँ पे मिडिल पॉइंट उसने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे तब 2 इंटू 10⁻³ सेमी है इनके बीच की दूरी, ठीक है ना। और उसने पूछा कि यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, इससे कितना कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, 30। तो यहाँ पे आपको विभव बताना है। तो सीधी सी बात है, आपको कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ पे क्या बताना है आपको, विभव बताना। और इसने आर कितनी दे रखी है, यहाँ पे आर दे रखी है उसने 10, मान लो 10 इंटू 10⁻² सेमी, राइट। तो उसने पूछा इस पॉइंट पे कितना आपको विभव बताना है। तो कैसे बताओगे विभव, सीधी सी बात है, आपको क्या क्या चाहिए विभव बताने के लिए, देखो केपी चाहिए, आपको क्या चाहिए, उसने दिया क्या, देखो उसने दिया है आपको क्यू दिया है उसने, आप पता है प्लस वाला लेते हैं यहाँ पे, तो माइक्रो कूलम को कूलम में बदल लेंगे, 10⁻⁻6 कूलम। कोई दिक्कत। आर देखो उसने दिया है कितना, आर कितना दिया देखो उसने 10 की पावर कितना है, 10 इंटू 10⁻², ये दिया है, ठीक है। सेमी दिया है तो मीटर कर लो, मीटर कर लोगे तो 4 हो जाएगा, तो मीटर हो गया। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों डिस्टेंस, आपको फिर क्या चाहिए, पी चाहिए, पी चाहिए ना। तो पी कैसे निकालते हैं आप, क्यू इंटू 12। क्यू आपको कितना दिया देखो उसने, क्यू कितना दिया है, अरे क्यू दिया है 2 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -6, ये क्यू दिया है ना। अब 12 देखो उसने पूरी दूरी दे रखी है, कितना 2 इंटू 10 की पावर -3। अब क्या करोगे आप, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -2 और हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा इसका। तो 2 इंटू कितना है यहाँ पे, देखो कहाँ पे गया, ये ना 3, तो 2 इंटू 10 की पावर -5 हो गया। तो यहाँ पे पी आपका आ गया 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, कितना हो गया -11, तो पी आ गया। अब आप निकाल सकते हो ना, देखो कोई टेंशन ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट मैंने एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बनाना या एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बनाना बहुत अच्छे से वीडियो में सब में जितने में क्वेश्चन कराया मैंने फिजिक्स के सब में सिखाया हुआ है। ये हो गया। अब आप रख सकते हैं, देखो पी आपके पास है, आर आपके पास है, अब रख देंगे आप, सीधी सी बात है। कैसे, देखो यहाँ पे के आपको पता है बाई निर्वात के लिए 9 टू 10 की पावर 9 हो गया। आपको पता है यहाँ पे पी कितना हो गया, पी देखो कितना है, अभी निकाला आपने 4 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -11 हो गया। और यहाँ पे देखो कोस कितना दिया उसने, कोस 30, और अपॉन आर कितना है, आर आपके पास है कितना 10 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 4 मीटर। अब आप इसको सॉल्व भी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी वो थोड़ा ऊपर करके अप करके देख सकता है, दे सकता है ना। तो आप यहाँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो आप सॉल्व भी कर देंगे, सीधी बात है, इसमें कोई दिक्कत। आपको पता है कोस 30 का मान कितना कितना होता है, √3/2 होता है, आप वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। तो यहां से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सिंपल ग्राफ से भी पूछ लेता है। कैसे पूछ लेता है, सिंपल, सिंपल ग्राफ का मतलब नहीं समझ रहे, सिंपल जैसा डायग्राम बना के दे दिया उसने, ऐसा वाला, ऐसा डायग्राम बना के दिया ना उसने। ध्यान रखना यहाँ से लास्ट ईयर से लास्ट ईयर मतलब कई बार उसने पूछा है, कई बार विभव का क्वेश्चन कैसा पूछा उसने, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है जैसे उसने ऐसे करके इमेज दे दिया आपको, क्या दे दिया, इमेज दे दिया। देखो ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है वो कई बार। सिंपल ऐसे पूछेगा तो ऐसे मैंने बता दिया कैसे कैसे करना, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं आएगी। सिंपल अगर इससे पूछेगा तो आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे पूछेगा इससे निकाल सकते हो, ये तो 12th बेस ही है, ये कर सकते हो। ये थोड़ा अच्छा है तो मैंने करा दिया, सही सी बात है। यहाँ पे देखो कभी ऐसे पूछ लेता है डायग्राम से, यहाँ पे -2 दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है, माइक्रो कूलम राइट। जैसे पिछली बार दिया था देखो उसने ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया उसने 5, कुछ भी वैल्यू में अपने साइड से रख रहे हो, ठीक है, वैल्यू में अपने साइड से रख रहे हो। यहाँ पे मान लो कि 10 की पावर -3 सेमी दे दिया उसने, और यहाँ पे एक पी पॉइंट बता दिया, ठीक है ना, पी पॉइंट बता दिया। फिर उसने पूछ लिया, फिर क्या पूछा उसने, ये हो गया, और इनकी डिस्टेंस भी देगा वो बीच की, मिडिल डिस्टेंस दे दी उसने कुछ भी, मान लो इसने दे दिया 1 इंटू 10 की पावर -2 सेमी, इस तरह से।
अब उसने फिर पूछ लिया कि यहाँ पे बताइए आप विभव कितना होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आपसे इसी बातें कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो कौन से कॉन्सेप्ट है, निरक्षर स्थिति में। किसमें? ये निरक्षर स्थिति में है, निरक्षर स्थिति में। अक्षय में नीचे वाला दे रखा है, देखो ध्यान से। तो अक्षय में ना, अक्षय के लिए क्या लगाओगे, के पी अपॉन आर स्क्वायर लगा दोगे, और बिल्कुल सेम ऐसे वैल्यू डिफाइन करेंगे आप पी की। जैसे यहाँ पे देखो हमने पी की डिफाइन करी है, आर की सीसी बात उसने दे रखी है, कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर उसने दिया था, ठीक है, ध्यान रखना। तो डायग्राम देख के डरना नहीं है, डायग्राम के क्वेश्चन। तो आपको ये भी शायद ध्रुव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और थोड़ा इधर उधर पूछता है तो मैं बता रही हूँ आपको साथ साथ कैसे पूछ सकता है। वैसे इससे इधर उधर पूछने की चांस ही नहीं है, पूछेगा तो क्या कर देगा, एंगल दे देगा। एंगल ही तो दे सकता है ना, एंगल दे सकता है, और इधर उधर करेगा डायग्राम दे देगा, बस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट शायद समझ आ गया होगा आपको, नोट करो। अब देखो यहां तक टॉपिक समझ आ गया ना, ठीक है। अब हम करेंगे धारिता वाला। कौन सा करेंगे? धारिता। अब यहाँ पे टॉपिक अगले नेक्स्ट करने वाले हैं हम धारिता। यहां से स्टार्ट करता हूं धारिता को। विभव समझ आ गया ना, 3-4 टॉपिक इसके इंपोर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने बता दिए। अब देखो आगे धारिता। आपको पता है धारिता क्या होती है? धारिता आपको पता है किसी भी चालक के आवेश लेने की कैपेसिटी होती है। जैसे मान ले कोई इंसान है, ठीक है, वो 2 रोटियां खाता है, तो उसकी धारिता कितनी हुई? 2। कोई इंसान है वो 5 रोटियां खाता है, तो 5 हुई। कैपेसिटी मतलब आवेश लेने की क्षमता कितनी है, उसको धारिता बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है कि यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो ये चालक है, राइट। अब ये चालक है तो सीधी सी बात है, इस पे कुछ ना कुछ हमने आवेश दिया। अब आप पता है, आपको पता है, ये तो पता है ना आपको, अगर आवेश नहीं होता ना ही विभव होता है वहां पे, ना ही कोई बल होता है, ना ही वैद्युत क्षेत्र होता है। अगर आवेश होता है तो वहां पे क्या होता है, बल भी होता है, वहां पे वैद्युत क्षेत्र भी होता है, वहां पे विभव भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीधी सी बात है, आवेश है तो यहाँ पे क्या होगा, विभव भी होगा। क्लियर सी बात है, आवेश होगा क्योंकि पहले आवेश 0 था, तो विभव कितना था, 0 था। आवेश क्यों हो गया, विभव भी हो गया, सिंपल। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है कि अगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अगर आवेश बढ़ा तो विभव भी बढ़ेगा, और विभव बढ़ा तो आवेश भी बढ़ेगा। और ये तो बात समझ आती है ना, ऐसे नहीं आती तो ऐसे समझ लो, के क्यू अपॉन आर। अब तो समझ आ जाएगी। v क्या होता है, क्यू के अनुपाती होता है। अरे इसको मैंने ऐसा ना लिख के ऐसे करके लिख दिया, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया। अब आपको पता है इसे हटाते हैं, आप हटाते हैं ना अनुपाती को बराबर करने के लिए, तो सीधी बात है नितांक लगता है, और यहाँ पे जो नितांक है उसी को हम बोलते हैं धारिता। क्या बोलते हैं, धारिता। तो सी क्या हो गया, सी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी। बात समझ आ गया? क्या रिजल्ट ये निकला, किस आवेश, इस चालक पर जो आवेश है और जो विभव है, अगर इसके आवेश को इसके विभव से डिवाइड कर दिया तो जो मान आएगा उसी को धारिता कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इस चालक पर जो आवेश है और विभव भी है, तुम्हें पता है आवेशों को विभव भी होगा, तो बस क्या किया, अगर हमने इसके आवेश को इसके विभव से डिवाइड कर दिया तो जो वैल्यू आती है वही क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे किसी की भी धारिता डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्यू चाहिए और भी चाहिए। आपको पता है जहां पे क्यू होगा वहां पे भी होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना। अब देखो किसी की भी आप धारिता निकालोगे तो पहले उसका भी निकालोगे, क्या निकालोगे, भी निकालोगे, सीधी बात है। क्योंकि भी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं कि एक गोलीय चालक के लिए कर लेते हैं, किसे, गोलीय चालक, किसके लिए कर ले, एक गोलीय चालक है। ध्यान रखना गोलीय कोष, मैंने पहले भी बताया था, गोलीय कोष है या गोलीय चालक है, दोनों की कंडीशन एक ही होती है। क्यों? क्योंकि इनके ओनली और ओनली कहां पे होते हैं, सरफेस पे चार्ज होता है। बताया था, पिछले चैप्टर कराया था उसमें बताया था मैंने कि क्या है, चाहे तो क्या है, गोलीय चालक है, चाहे क्या है, गोलीय कोष है, उनके दोनों के सरफेस पे ही होता है। क्योंकि चालक क्या होगा, देखो गोलीय कोष का मीन्स होता है रिंग छल्ला, छल्ला देखा है ना, गोलीय कोष होता है ना। तो क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम देखें चालक, तो चालक तो ठोस होगा अंदर से, लेकिन अगर ठोस भी होगा, चालक ऐसे करके ठोस होगा, इसको समझ लो, क्योंकि कभी चालक बोलते तो कंफ्यूज हो, ये ठोस होगा, ठीक है, ये खोखला है अंदर से, रेडियस इसकी भी आर है,
और रेडियस इसकी भी आर है। तो ध्यान रखना, अगर ये ठोस भी है तब भी चार्ज ओनली सरफेस पे होगा। ओनली ओनली कहाँ पे होगा? ओनली और ओनली सरफेस पे होगा। इसलिए दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है ना? आपको पता है चार्ज को कहाँ पे मानते हो आप? सेंटर पे रखा हुआ मानते हो। सेंटर पे मानते हो ना? सेंटर पे रखा हुआ मानते हो। अब आपको इसके सरफेस पे, अब आपको इसकी क्या धारिता डिफाइन करनी है। क्या डिफाइन करनी है? धारिता डिफाइन करनी है। धारिता आपको पता है, धारिता कैसे डिफाइन करते हैं? आपको पता है Q एंड V आपको चाहिए। तो Q तो दे रखा है उसने, सी सी बात है। Q तो उसने दे रखा है कि Q है इस पे। आपको क्या चाहिए? V चाहिए। अभी आपको पता है कहां से निकालना है चार्ज को। तो यहाँ पे सेंटर O पे रखा हुआ मान लिया, इससे R दूरी पर यहाँ इसके सरफेस पे तो निकालना है आपको V। देखो ऐसे ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो। आपको पता है जो भी चार्ज होता है इसके सरफेस पे कहाँ पे रखा हुआ मान लेते हैं हम, इसके सेंटर पे रखा हुआ मान लेते हैं। मान लेते हैं ना? अब देखो इसका क्या है, R डिस्टेंस है और यहाँ पे इसका सरफेस है। तो यहीं पे तो निकाल लो आप, यहीं पे तो निकाल लो आप भी। ऐसे निकाल लो सिंपल करके। तो क्या आ जाएगा बी? बी क्या आएगा? वायु निर्वात के लिए तो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है ना? ऐसे कंफ्यूज हुआ तो ऐसे निकाल लो, क्योंकि आपको पता है सरफेस पे क्या निकालना है आपको। सरफेस पे तो डिफाइन करना है विभव। और चार्ज कहाँ पे मान लेते हैं? सेंटर पे। तो हम अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो सिंपल वाला ऐसे तो बनाएंगे, क्योंकि इसी से तो निकलता है, इसी से निकलता है ना। हमें अगर इसका चार्ज सरफेस पे भी होता है तो हमें मानना पड़ता है कि इसके सेंटर पे रखा हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब सीधी बात है, ये आ गया। अब इसकी निकाल सकते हो आप धारिता। कैसे निकालोगे? सी इज इक्वल टू क्यू अपना चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दोगे आप क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्यू अपॉन आर। राइट। अब आपको पता है ये पूरा टर्म्स क्या होगा। देखो ये तो टर्म्स क्या है, ये अकेला है, ये दोनों है। तो यहाँ पे 1 मान लोगे, तो ये चौथा टर्म्स कहाँ पे पहुंचेगा? ऊपर। और ये यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या होगा? यहाँ पे देखो क्यू के मल्टीप्लाई में कौन पहुंचेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है ना? और यहाँ पे नीचे कौन पहुंचेगा? देखो 1 से जब मल्टीप्लाई करेगा क्यू तो क्या होगा? क्यू क्यू से क्यू डिवाइड हो जाएगा। ये किसके लिए? ये किसके लिए? वायु निर्वात के लिए। किसके लिए ये? वायु निर्वात के लिए। ध्यान रखना, अगर वायु निर्वात के लिए नहीं होगी, किसी माध्यम के लिए होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आ रही है कभी के समझो, ये हो गया ना? तो इसको नॉट से दिखा देते हैं, इसको हम किससे दिखा दें? के से दिखा दें। ठीक है? कभी कभी यहाँ पे भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने कराया ये। जैसे उसने पूछा, अब ये मुझे बताइए माध्यम में धारिता ज्यादा है कि वायु निर्वात में? वहां पे विभव, वैद्युत क्षेत्र, बल क्या थे? माध्यम में कम थे ना। लेकिन देखो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पे क्या है, जो धारिता है, धारिता जो है हमारे माध्यम की, वो क्या है? अनुग्रहपाती है परावैद्युतांक के। आपको पता है विभव, वैद्युत क्षेत्र, बल क्या होते हैं? परावैद्युतांक के व्युत्क्रमपाती होते हैं, उल्टे होते हैं ना। यहाँ पे क्या है? अनुग्रहपाती। इसका मतलब क्या होगा? माध्यम की जो धारिता होगी वो वायु निर्वात से अधिक होगी। तो अगर कोरिलेशन आप निकालें तो कैसे निकालोगे? दोनों को डिवाइड कर दो, सी के अपॉन की नॉट। दोनों को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ऊपर क्या आएगा? आपको पता है इसकी धारिता लगा दी कितनी आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। और इसकी कितनी आई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे तो क्या है? यहाँ पे ये है ना आर। आपको पता आर से आर गया, इससे पूरा ये गया, तो सी के अपॉन की नॉट इज इक्वल टू के। इसका कॉरिलेशन ये होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी के का मतलब क्या है? माध्यम की लिखा है मैंने। ठीक है? और यहाँ पे क्या होगा? के इंटू सी नॉट। इसका मीन देखो है नहीं है, कितनी ज्यादा है कि के गुना है। तो ये समझ आ गया? ये कॉन्सेप्ट ठीक ठाक सा है, सीधी सी बात है, क्योंकि कभी कभी माध्यम में और वायु निर्वात में कोरिलेशन करके वो पूछ लेता है। तो कॉन्सेप्ट ये वाला ठीक ठाक है। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक ठाक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है ना? अब देखो इसका अगला कॉन्सेप्ट करने वाले, इसके तो क्वेश्चन भी इजी आएंगे, इसके तो क्वेश्चन भी इजी आएंगे ना। वो बोल देगा सीधी सी बात है कि क्या है, कोई गोला है, उसकी त्रिज्या मान लिया 5 सेमी है, और क्या है जिस माध्यम में रखा हुआ है, सीधी सी बात है उसका परावैद्युतांक 1 मान लिया 1.5 है, जल है, तो बताइए कि क्या होगा। तो ऐसा तो क्वेश्चन सिंपल सा देगा, आप कर सकते हैं। राइट? हार्ड होता है तो मैं बताता हूँ अपनी साइड से कि देखो ऐसे देगा, ऐसे देगा। ये तो सिंपल देगा। क्या देगा? वहां पे परावैद्युतांक की वैल्यू दे रखी होगी उसने, वायु में दे रखी होगी, आपको इससे पूछ लेगा माध्यम में क्या होगी, या माध्यम में दे रखी होगी वायु में पूछ लेगा। ठीक है? अब यहाँ पे आता है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो क्या होगा, अब अगला कॉन्सेप्ट करेंगे हम
आवेशित चालक में संग्रहित ऊर्जा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आप समझेंगे कोई भी चालक है हमारे पास, इस तरह से धारिता कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे समझो कि ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा की बात चल रही है। अभी आपने समझा था कि पहले इसका आवेश कितना था, 0 था, तो इसमें विभव भी कितना होगा। देखो समझो यहाँ पे अच्छे से, आवेश 0 होता है तो आपको पता है विभव भी कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है ना, 0 होता है। इस टाइम पे जब इसको आवेश देंगे तो क्या आपको कोई कार्य करना पड़ेगा, नहीं ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आवेश कितना है, 0। और यहाँ से अब जब आवेश देंगे आपको तो क्या कोई कार्य करना पड़ेगा, नहीं ना। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच बल 0 है, क्योंकि ये क्या है, पृष्ठ उदासीन है, ये क्या है, क्यू है, और बल कितना होगा तो फिर 0 नहीं होगा। अरे खुद समझो, पृष्ठ पे चार्ज कितना है, 0 है, और यहां से हम क्यू आवेश दे रहे हैं, क्यू आवेश दे रहे हैं ना, तो इन दोनों के बीच बल क्या होगा। अरे इस वाले का जो आवेश है वो 0 है ना, तो आप क्या करेंगे, कूलाम का नियम यूज करेंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 का मान तो Q है, लेकिन Q2 तो 0 है ना, तो पूरा बल कितना हो जाएगा, 0। और आपको कितने अच्छे से मैंने पढ़ाया, क्या होता है, देखो बल निकालना है आपको। आपको सोचो कि अगर आपको बल निकालना तो क्या होगा, बल निकालना तो वहां पे क्या होना चाहिए, कार्य, अगर बल होगा तभी तो कार्य होगा। अरे आपको पता नहीं डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, एफ एक्स होता है ना। अगर बल होगा तब क्या होगा, कार्य होगा। अगर बल 0 रख दिया आपने तो डब्ल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि पहले जब इस पे चार्ज नहीं था, हम इसे आवेश दे रहे थे तो कोई भी कार्य करना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे पृष्ठ पे चार्ज 0 था। और हम क्यों आवेश दे रहे थे, क्योंकि इनके बीच बल 0 था उस टाइम पे। हमने इससे चेक कर लिया, समझ नहीं आया तो आपको इससे चेक कर लिया, हाँ कार्य 0 होगा। लेकिन मान लिया कि इसे 1 कूलम आवेश हमने दे दिया, और अब हम इसे और आवेश देना चाहें, हम चाह रहे हैं कि 5 कूलम का और दे दें, क्या अब कार्य करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले तो 0 था तो कार्य करना नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब ऑलरेडी उस पर क्या है, चार्ज है। अब अगर चार्ज देंगे तो कार्य करना पड़ेगा, कार्य कार्य करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब उस पर बल होगा, अब उस पर क्या होगा, बल भी होगा, बल होगा तो कार्य भी होगा, और यही कार्य इसकी ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। संग्रहित का मतलब इकट्ठा हो जाता है इसके अंदर। बात क्लियर है, कोई दिक्कत। ऐसे देखो, इस पॉइंट को समझ लो थोड़ा सा, कभी कभी माइंड के ऊपर से निकल जाता है। ऐसे करके हमारे पास कोई चालक है, इस पे स्टार्टिंग में चार्ज 0 है, ऐसे थोड़ी तुम एक साथ चार्ज दे दोगे। चार्ज क्या होगा, चार्ज तो धीरे धीरे जाएगा ना, उसमें धीरे धीरे जाएगा। तो पहले चार्ज 0 था, आपने चार्ज देना स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट किया ना, तो 0 से थोड़ा तो बड़ा होगा। अरे 0 होगा पहले इस पे, फिर 0.1 ही तो पहुंचा होगा, 0.1 कूलम पहुंचा होगा, है। फिर आप देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो अब 0.1 कूलम के बाद जितना भी चार्ज देंगे तो उस पर क्या लगेगा, बल, क्योंकि अब इस पर ऑलरेडी चार्ज आ चुका है। तो ये क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये मुझे बताना था आपको, कभी समझ नहीं आया। तो ये क्या होगा, ये क्या होता है, इसमें संचित हो जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा, देखो ये कार्य, पहले हम कार्य निकाल लेते हैं। कार्य इसका आता है Vy2 इंटू क्यू, ठीक है ना, ये कार्य आता है, आपको पता है ये क्या है, कार्य, और ये क्या हो जाएगा, फिर ऊर्जा में संचित हो जाएगा। तो क्या होगा, U इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 क्यू वी। कोई दिक्कत। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। आपको पता है ना डब्ल्यू क्या हुआ, बात समझ आ रही है ना, जो आपको यहाँ पे कार्य करना पड़ रहा है वही वही कार्य क्या होगा, इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब आपको पता है फॉर्मूला कन्वर्ट करना सिखाया मैंने, क्यू बराबर क्या होता है, सी भी होता है ना, तो क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं आप, सी भी लिख सकते हैं ना, सी भी, और एक भी ऑलरेडी है, तो क्या हो गया, 1/CV², हो गया ना, CV² हो गया। अब यहाँ पे क्या है देखो, आप अगर मान लिया कि इसी फॉर्मूले से आप क्या v की वैल्यू रख दें, v की वैल्यू कैसे रख देंगे, इधर जाएगा ये, तो q अपन क्या हो जाएगा, c बराबर v। जब v की वैल्यू रखेंगे तो v की जगह क्या रख देंगे, ये तो हो गया ना। देखो एक फॉर्मूला तो ये आ गया इसका, एक फॉर्मूला ये आ गया। नेक्स्ट बनाए हम, अब v की जगह क्या रख दें, q/c रख दो, v की जगह क्या रख दिया, q/c। यहाँ पे देखो 1/2, क्यू तो अपना चल रहा है, v की जगह क्या रखा, q/c।
सी रखा ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, Q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन सी। तो ये होते हैं इसके क्या फॉर्मूले 3, राइट। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सी बात है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है सिंपल सा पूछ लेता है, मैंने देखा ज्यादा हार्ड तो नहीं पूछता इस वाले टॉपिक से, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मान लो कि उसने आवेश को बढ़ा दिया, ठीक है, आवेश को दुगना कर दिया और धारिता को घटा दिया, तो बताओ अब इससे ऊर्जा क्या होगी। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, ये तो सिखाया है ना वैद्युत क्षेत्र वाले, वैद्युत क्षेत्र और मैंने पढ़ाया था उसमें सबसे पहले ये सब क्वेश्चन मैंने कराए थे। देखो कैसे गुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं। जैसे मान लो उसने क्वेश्चन बोल दिया यहाँ पे कि इसे कर दो क्या, आवेश को डबल कर दो और धारिता को कितना कर दो, आधा कर दो, क्या कर दो, आधा कर दो, तो बताओ अब इसकी ऊर्जा क्या होगी। ये तो आपको रख के आते हैं ना। देखो ये हो गया ऐसे करके, तो क्या होगा Q2 निकालने, इसे Q1 मान लो, Q1 मान लिया ना हमने। अब यहाँ पे ये Q1 मान लो, अब इसने क्या कर दिया Q2 निकालेंगे। अब तो क्या कर देंगे यहाँ पे, मैं Q1 Q2 नहीं मानता, मैं तो डायरेक्ट निकाल देता हूँ, जिससे आपको भी दिक्कत नहीं आए। बस ऐसा कर दिया करो कि इसकी जगह ये रख दो, इसकी जगह ये रख दो, बात ही खत्म। Q1 Q2 लगाते हो, आप भी डाउट में आते हो कि कैसे Q1 लगाएं, बस बात खत्म। Q की जगह 2Q, C की जगह C/2, यहाँ पे रख दो 1/2 हो गया। Q की क्या जगह रखना है आपको 2Q, और C की जगह क्या रखना है C/2, यहाँ पे डबल लगा दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे एक लगना, ये हो गया ना। अब देखो यहाँ पे Q कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अरे 4 नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखो 4Q, 4Q हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 2 कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो मैं डायरेक्टली 8Q कर दूं, इसको 8Q कर दूं, तो 8Q हो गया। और नीचे कितना आ गया हमारा C। अब 8 को आगे ले आओ, 8 को आगे ले आओ, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/Q अपॉन C, ये हो गया ना। अब देखो ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है Q1 की, तो इसकी जगह Q1 रख सकता हूँ ना। तो Q2 क्या आया, Q2 आया 8 इंटू Q1। इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी पूछ लेता है यहाँ से, राइट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब अगर हम पृथ्वी का किसी का विभव अगर 0 है, क्या है, किसी का विभव 0 है, तो धारिता उसकी स्थिर ऊर्जा कितनी होगी। ये तो सिंपल है, विभव की वैल्यू 0 रख दोगे आप, ओवरऑल ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऊर्जा भी 0 हो जाएगी। तो इस टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको कर लेंगे, ठीक है। ये तो समझ आ गया। तो यहाँ से इंटरफेयर ऐसा कुछ करता है वो, ध्यान से, क्योंकि और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाता है यहाँ से, ठीक है, इसे नोट करो। अब यहाँ पे देखो, अब देखने वाले हैं हम क्या, नेक्स्ट टॉपिक संधारित्र। अब संधारित्र का मीन्स समझो। यहाँ पे संधारित्र क्या होता है, दो हम चालक, दो हम चालकों को ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, दो चालकों को ले लेते हैं और उन्हें एक साथ क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, जोड़ देते हैं उनको, तो उसे क्या बोलते हैं हम, संधारित्र बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, संधारित्र, अब ये चालक कैसे भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, प्लेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर प्लेट के फॉर्म में भी हो सकता है, गोल भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये कैसे भी हो सकते हैं। तो मैं कौन सा करा रहे हूँ, संधारित्र कौन सा, प्लेट वाला कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके यही दे रखा है प्लेट वाला, तो ये ज्यादा मोस्ट है, तो मैं इसी करा दूँ। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब आपको एक पॉइंट समझना है। यहाँ पे आपने अनंत लंबाई की प्लेट थी कोई, याद करो थी कोई, थी ना। उसके लिए आपने क्या निकाला था, वैद्युत क्षेत्र निकाला था, निकाला था ना। यहाँ पे देखो एक चीज और याद रखना, वहां पे भी किया था कि यहाँ की अगर इस साइड में निकालोगे फाइनली, संधारित्र ऐसा होता है। देखो सॉरी मैंने ऐसे बना दिया क्योंकि मैं आपकी बातों में बिजी हो गया। यहाँ पे अगर प्लस चार्ज दिया हमने, तो इस पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। क्या होगा, इस पे प्लस होगा तो इस पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज होगा। फिर क्या करेंगे हम इस साइड को, तो इस ये चार्ज क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बात क्लियर है ना, अरे बात क्लियर है। यहाँ पे इसको कर दो, इसे मैंने क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, क्योंकि मैं आपकी बातों में बिजी हो गया। इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव आया ना, नेगेटिव आ गया। इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या करेंगे हम, पृथ्वी से जोड़ देंगे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में चला जाएगा और 0 हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है, ये तो आपने पढ़ा है, सीधी बात है। अब क्या होगा, यहाँ पे आप अगर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे इसका, तो फाइनली आपको मैंने पढ़ाया था इंटर में भी,
कितना आता है, 0 आता है। यहाँ पे भी आप निकालेंगे तो कितना आता है, 0 आता है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आता है। तो हमें यहाँ पे निकालना है, इसका क्या निकालना है, संधारित्र की धारिता डिफाइन करनी है। तो क्या डिफाइन करना है, देखो यहाँ पे समझो, संधारित्र की धारिता डिफाइन करनी है ना, तो हमें क्या क्या चाहिए, Q चाहिए एंड V चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, पहले V, हमें पता है इसका V निकलता नहीं है, तो हम क्या निकालते हैं, E, फिर E से क्या निकालते हैं, V, फिर V निकल जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब आपको पता है यहाँ पे ये 2 प्लेट है, कितनी प्लेट है, 2 प्लेट है। एक प्लेट की वजह से कितना आती धारिता, याद करो, याद करो। और मैंने बोला जहां पे दिक्कत आए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख के देख लिया करो। अब देखो ये चार्ज से क्या करेगा, इधर ढकेलेगा, और ये चार्ज से इधर खींचेगा वैद्युत। तो बल की दिशा दोनों की किस साइड हुई, देखो इसकी वजह से जो बल है इस साइड हुई, इसकी वजह से जो बल है वो उसकी भी दिशा इस साइड, इसे F1 मान लो, इसे F2 मान लो, राइट। तो आपको पता है जिस साइड बल की दिशा होती है उस साइड ही क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो वैद्युत क्षेत्र भी इनके दोनों के क्या होंगे, एक साइड ही होंगे, क्या होंगे, एक साइड ही होंगे ना। अब यहाँ पे हमें फाइनली वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो क्या होगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। वेक्टर रूल तो यही कहता है। आपको पता है यहाँ पे E1 का मान भी कितना आता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है इतना आता है। और यहाँ पे E2 का मान भी कितना आता है, इतना ही आता है ना। तो आप फाइनली जोड़ देंगे, फाइनली जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे फाइनली करा रहा हूँ, ठीक है, फाइनली करा रहा हूँ, ये आपको पता है, कराया आपने, ये हो गया, ठीक है ना, इतना आता है। अगर यहाँ पे कोई भी माध्यम रखा हुआ है, वायु निर्वात है तो ये आएगा, अगर इसके अंदर कोई माध्यम रखा हुआ है तो क्या कर देंगे आप, केओ लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, केओ लगा देंगे, ये आपको पता है, सीधी सी बात है। यहाँ पे कन्वर्टेशन आपको आता है, सिग्मा किसकी वैल्यू होती है, तो ये क्या आ जाता है हमारा, ये आ जाता है हमारा क्यू, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे रखोगे, डिवाइड करना तो आता है ना, ये हो गया हमारा। तो हमारे पास क्या आ गया, क्या आ गया हमारे पास, ई आ गया। हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। आपका सिंपल सा रूल है कि ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, वी अपॉन डी, डी का मीन डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस डी तो नहीं है, क्या है हमारी एल, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि याद रहे आपको। ये हो गया, बी क्या है, विभवांतर है, तो हमें क्या चाहिए, ठीक है, एल है तो एल लगा देना, डी है तो डी लगा देना, जो भी डिस्टेंस हो कहने का मतलब है वो लगा देनी है आपको। तो क्या होगा, हमें बी चाहिए ना, तो ई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी, राइट। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ई की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे, ई की वैल्यू क्या है हमारी, लगा दो। तो v बराबर क्या होगा, ई क्यू अपॉन के ए इंटू कितना है, एल। ये हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, v आ गया, फिर क्या निकाल देंगे आप, क्या निकाल देंगे, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्यू अपन एल इंटू सी, फिर क्या निकालेंगे आप, सी। तो सी में क्या लगा देंगे, सी में क्यू की वैल्यू, यहाँ पे क्या है, ये हो गया ना वी, क्यू अपना ऊपर चल रहा है, और यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आई, क्यू, और एल अपॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट के ए। आपको पता है ये क्या होगा, पोर्शन ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन क्या होगा, क्यू इंटू एल, ठीक है ना। इससे किसी की होगा, क्यू ऊपर भी तो है ना, क्यू से क्या होगा, क्यू कैंसिल हो जाएगा, सी बराबर बचेगा यहाँ पे कितना, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन कितना एल। यहाँ पे डी जो भी डिस्टेंस है, डी है या एल है, जो भी आप लिख सकते हैं। ये फाइनली समझ आ गया। तो यहां से क्या होगा, यहां से वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन बेस भी पूछ सकता है। और क्या पूछता है, कभी कभी वो ऐसा कर देता है कि यहाँ पे कोई माध्यम रख दिया उसने, क्या रख दिया, माध्यम रख दिया, तो उसने पूछ लिया कि अगर पहले वायु निर्वात में रखा है तो इसकी जो निर्धारिता है इतनी है, और फिर क्या रखा है उसने, उसने बोल दिया कि अब इसको क्या रख दिया संधारित्र के बीच, अब इसे जल में रख दिया तो धारिता कितनी होगी। तो उस कॉन्सेप्ट पे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बताना है आपको, जो उससे सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, समांतर क्रम श्रेणी क्रम, ठीक है। पिछले साल तो उसने पूछा था, लास्ट ईयर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था, समांतर क्रम श्रेणी क्रम। तो आप उसको भी एक बार क्या कर लेंगे, देख लेंगे, वो तो सबको आता है, सब बच्चों को आता है ना समांतर क्रम श्रेणी क्रम, तो उसको भी आप देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी वो इतना इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आपने सोचा भी नहीं। तो श्रेणी क्रम का बिल्कुल सिंपल टाइप का, देखो कैसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर, इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, एक ऐसे बना दिया, ठीक है, इसको बना दिया, यहाँ पे धारिता बनाई थी, एक ये धारिता बना दी, एक ये बना दी,
और इस टाइप की धारिता बनाई थी और ये बनाई थी ऐसे करके। पूछा कि फाइनल धारिता बताइए। कितना सिंपल था, 3 3 दे रखी थी शायद इस तरह से, ठीक है, बताई थी कितना। तो समांतर श्रेणी क्रम भी आप कर लेंगे, समांतर श्रेणी क्रम भी आप कर लेंगे। पहले से यहाँ से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते थे। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मीन्स कैसे, ऐसे करता है वो, इसको कई पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है कि इस पार्ट्स में ऐसे कर करता है वो। देखो पहले, अब तो नहीं पूछ रहा इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए मैं करा भी नहीं रहा इस टाइप के क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सिंपल ही करा देंगे। पहले इस टाइप के पूछता था, बड़े हार्ड पड़ते थे वो क्वेश्चन, ये इस टाइप के। जैसे यहाँ पे दे रखा ऑप्शन संदर्भ, राइट। इसमें क्या किया इसने, कुछ और यहाँ पे कुछ लिक्विड भरा उसने, उसका K1 कर दिया उसने। यहाँ पे कुछ और भरा इतने में, इतने में कुछ और भरा उसने, K2 कर दिया। और यहाँ पे इतने में कुछ और भरा उसने, K3 कर दिया। अब पूछता कि बताइए फाइनली संधारित्र की धारिता कितनी है। ये बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, अब पूछ ही नहीं रहा तो इसलिए ये क्वेश्चन में करा भी नहीं हुआ, ये पूछ ही नहीं रहा। अब तो सिंपल पूछते हैं, ऐसे करके करना है। तो यहाँ पे समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, इसे नोट करो। अब देखो जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने बता दिया आपको। अब क्या करना है, अब करना आपको एक इंपोर्टेंट टॉपिक और है जहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमने क्या किया, हमने दो चालक लिए, राइट। चालक लिए, इसकी धारिता C1, इस पर आवेश Q1 और इस पर विभव माना हमने V1। इस पर क्या है, इस पर धारिता C2, इसकी धारिता C2 है, चार्ज Q2 है और विभव V2 है, ठीक है। फिर क्या किया उसने, इनको दोनों को एक तार से जोड़ दिया। क्या किया, एक तार से जोड़ दिया। तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, जब तक आवेश जाता रहेगा, अब आपको पता है देखो क्या होगा, यहां पे ये मत सोचना कि इस पे आवेश ज्यादा है या इस पे आवेश ज्यादा उसके अकॉर्डिंग जाएगा, नहीं, यहां पर विभव के अकॉर्डिंग जाता है। जैसे मानो इसका विभव ज्यादा है, इसका विभव कितना है, इसका विभव है 5 वोल्ट, और इसका विभव कितना है, इसका विभव है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट है ना। तो मालूम है आवेश किस साइड आएगा, विभव बराबर करता है ये। जब तक आवेश चलता रहेगा, प्रवाह होता रहेगा, प्रवाह का मतलब जानते हो एक से दूसरे में जाता रहेगा, जब तक दोनों के आवेश क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। तो आपको सोचो कि आवेश किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर आवेश बढ़ेगा तभी तो विभव बढ़ेगा। अब इसे क्या करना है, इसे करना दोनों का विभव बराबर। तो आवेश किस साइड जाएगा, इस साइड, इस साइड जाएगा ना। तो सीधी सी बात है, यहां से कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन आपको पता है आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है ना। जोड़ने से पहले तो इसका ये था, मैं इसे समझा देता हूं और अच्छा रहेगा। जोड़ने से पहले तो ये था, अब जोड़ने के बाद आपको पता आवेश चेंज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। विभव दोनों का क्या हो गया होगा, बराबर हो गया होगा, उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। अब जोड़ने के बाद देखो, अब जोड़ दिया हमने इनको, क्या किया हमने, इनको तार से जोड़ दिया। तो आपको पता है इस पर भी विभव और इस पर विभव क्या होगा, दोनों पे सेम होगा। लेकिन आवेश क्या होगा, क्या पहले के बराबर होंगे, नहीं ना, क्योंकि आवेश प्रवाह हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ आवेश था, अब यहां से देखो, यहां से यहाँ पे आवेश जा रहा है, तो पहले यहाँ पे आवेश कुछ और होगा ना, फिर आवेश इधर गया तो चेंज हो गया, तो आवेश चेंज हो जाएगा। देखो विभव भी तो चेंज हो गया, पहले इस पे V1 उस पे V2, अब दोनों पे विभव सेम हो गया। अब यहाँ पे आवेश भी क्या होगा, आवेश भी चेंज हो जाएगा। माना कि इसका कितना हो गया, Q1 डैश हो गया, Q2 डैश। डैश का मीन्स तो जानते हो, डैश लगा दो, कुछ भी लगा दो, पहले से चेंज करना आपको। तो विभव भी क्या हो गया, देखो यहाँ पे चेंज हो गया, आवेश भी क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन धारिता क्या होगी, धारिता चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपको इसके साइज में चेंज थोड़ी कर रहे, किसी और चीज में चेंज थोड़ी कर रहे हैं क्या, तो यहाँ पे धारिता चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आवेश संरक्षण का यूज करते हैं, किसका, आवेश संरक्षण से। आपको पता है ना आवेश संरक्षण का मीन्स, लेकिन क्या है, आवेश एक से दूसरी ओर गया है, लेकिन ना ही खत्म हुआ है ना ही बढ़ा है, रहा तो सेम ही है ना। नहीं, ये बात समझ आई। देखो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे माना मैंने कि 10 इस पे था, 11 इस पे था, तो कितना था आवेश पहले, 21 कूलम। बाद में भी क्या रहा होगा, 21 कूलम ही रहा होगा। वो बात अलग है कि इससे इसमें चला गया, ठीक है। तो संरक्षित कहते हैं। तो आवेश संरक्षण का मतलब पहला चार्ज जो होगा टोटल, वो बाद में चार्ज जो होगा टोटल, वो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे ना, अरे बराबर होंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, Q1 बराबर क्या आएगा, अरे आपको पता है ना Q बराबर क्या होता है, CV।
तो Q1 बराबर क्या होगा, C1V1, Q2 बराबर क्या होगा, C2V2। ये हो गया। अब इसके लिए Q डैश के लिए लगाओगे तो क्या होगा, Q डैश बराबर क्या होगा, पहले हम इस कंडीशन के लिए निकाल लें, फिर हम किस कंडीशन के लिए निकाल लें, इस कंडीशन की। बात समझ आ रही है? अब देखो इसके लिए निकालो तो इसका चार्ज क्या है, Q1 डैश है ना, अब तो बिल्कुल अच्छा समझ में आ जाएगा, Q1 डैश है ना, और इसका धारिता कितनी है C1, विभव कितना है इसका V, यहाँ पे देखो इसका, यहाँ पे कितना है Q2 डैश है ना, यहाँ पे कितना है C2V। अब तो समझ आ रही है ना, यहाँ पे लिख दो लो, अगर समझ नहीं आ रही है तो। Q1 के बराबर क्या होगा, C1V1, तो Q2 बराबर क्या होगा, C2V2। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो इसकी, क्या होगा यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखो C1 और क्या होगा, यहाँ पे V हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे B हमारे क्या होगा C2 इंटू V। कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या आ जाएगा, V कॉमन आ जाएगा। जब V कॉमन लेंगे आप तो क्या होगा C1 प्लस C2, V कॉमन आ जाएगा, और V को क्या करेंगे, ये तो सेम ही आ जाएगा ना, ये हो गया। फिर क्या करेंगे आप, B इधर ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। तो यहां से मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ से कुछ भी निकलवा सकता है। ये टॉपिक इसलिए अच्छा है कि यहाँ पे कुछ भी पूछ लिया, उसने पूछ लिया कि जोड़ने के बाद बताइए विभव क्या होगा, बता सकते हैं आप। उसने पूछ लिया कि बताइए कितना चार्ज गया, कितना चार्ज गया, तो कैसे निकालोगे आप, पहला चार्ज जैसे मान लो उसने पूछा कि पहले वाले गोले पर कितना चार्ज चला गया, तो आपके दिए देख लेंगे पहले कितना था, इतना था, बाद में कितना है, इतना, इस फॉर्मूले से निकाल तो सकते हैं ना, फिर आप घटा के बता देंगे इतना चला गया। ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना चार्ज गया, किस साइड गया होगा, ये भी तो डिफाइन करते सकते हैं किस साइड गया होगा, कैसे, मैंने बता दिया जिसका विभव ज्यादा होगा कम विभव वाले की ओर जाएगा चार्ज, आवेश। इस तरह के वो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, क्योंकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्यों, क्योंकि ये अच्छा कॉम्प्लिकेटिव है, थोड़ा सा मिक्स टाइप का है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, इसे करना अच्छे से, बात समझ आ गई। यहाँ से देखो कुछ भी निकाल सकते हो, अभी निकाल लिया, आपको निकालना है नया आवेश। क्या निकालना है, नया आवेश, नया आवेश निकालना है ना। उसने पूछ लिया कि आप बताइए गोले, प्रथम गोले पे कितना आवेश होगा, तो क्या है, बी आपका है, बी आपका है, सी आपके पास पहले से जो पहले थी वही है, और यहाँ पे रख देंगे, आपको नया चार्ज नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसका भी देखो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, बी आपके पास आ गया, और C2 पहला वाला ही रहता है, सी तो ये तो चेंज नहीं होता, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, इसका भी चार्ज आ गया, पुराना चार्ज भी है। अब यहाँ से क्या है, नया चार्ज भी बता सकते हो, डिफरेंट भी बता सकते हो, पहला चार्ज भी आपको पता है, बाद में चार्ज भी पता है, डिफरेंट भी बता सकते हो, कितना चार्ज किस गोले पे गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक थे मैंने सब करा दिए, बता भी दिए किस किस टाइप के वो क्वेश्चन पूछता है। और आज की क्लास को मैं यहीं पे क्या करता हूँ, उसको एंड करता हूँ, क्योंकि पूरे टॉपिक इंपोर्टेंट जितने भी मैंने बता दिए। ठीक है, इसे अच्छे से करना, और कोई भी डाउट या दिक्कत आती है नॉर्मल क्वेश्चन में भी, तो एक्सप्लेनेशन तो मैंने किया हुआ है। अगर किसी बच्चे को ये दिक्कत आती है कि वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं क्वेश्चन पेपर में से, और कैसे हम डिफाइन करके उसे नोट करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो इसकी सबके एक एक वीडियो मैंने, एक एक टॉपिक की वीडियो, एक एक पॉइंट की वीडियो सब पड़ी हुई है मेरे उसमें, तो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है।